Parliament revokes detention of Sonam Wangchuk. The MHA revokes the NSA detention of Wangchuk. सोचो, एक आदमी को 170 दिन तक जेल में रखा जाता है, उसको बोला जाता है कि वो देश के लिए खतरा है, और फिर कोर्ट का डिसीजन आने से जस्ट पहले गवर्नमेंट खुद बोलती है चलो इसे छोड़ देते हैं। आखिर क्यों? आज हम बात करने वाले हैं सोनम वांगचुक के केस के बारे में। एक ऐसा केस जो सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है बल्कि पूरे सिस्टम का रिफ्लेक्शन है। सबसे पहले समझते हैं आखिर सोनम वांगचुक है कौन। यह वही इंसान है जिनके ऊपर 3 इडियट्स का रेंचो कैरेक्टर इंस्पायर्ड था। साइंटिस्ट हैं, क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं और लद्दाख के लिए काफ़ी काम भी कर चुके हैं। चाइना बॉयकॉट कैंपेन स्टार्ट करते हैं और आर्मी के लिए कई इनोवेशन भी करते हैं, और लास्ट 5 साल से पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे लद्दाख के एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। उनकी डिमांड सिंपल थी, लद्दाख को एक स्टेटहुड मिलना चाहिए और 6th शेड्यूल में डाल देना चाहिए ताकि वहाँ के लोग अपने लैंड और कल्चर को प्रोटेक्ट कर सकें। लेकिन गवर्नमेंट का भी एक कंसर्न था, लद्दाख एक सेंसिटिव बॉर्डर एरिया है, वहाँ मिलिट्री कंट्रोल होना इम्पोर्टेंट है। प्रॉब्लम वहाँ पर तब आकर शुरू होती है जब प्रोटेस्ट के बीच में वायलेंस हो जाती हैं, कुछ लोग इंजर्ड हो जाते हैं और कुछ लोग की डेथ भी हो जाती है, और ब्लेम डाल जाता है सोनम वांगचुक पर, और फिर उनके ऊपर लगा दिया जाता है NSA, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। मतलब एक ऐसा लॉ जो तब यूज होता है जब किसी से देश की सिक्योरिटी को खतरा हो। सोचो, एक साइंटिस्ट, एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट अचानक से नेशनल थ्रेट बन जाता है, और 26 सितंबर 2025 को उन्हें डिटेन कर लिया जाता है और फिर 170 दिन तक उन्हें जेल में रखा जाता है बिना किसी ट्रायल के। उनकी NGO फंडिंग कैंसिल कर दी जाती है, मीडिया में उन्हें एजेंट बोल दिया जाता है कि हाँ ये तो चाइना फंडेड है, पाकिस्तान फंडेड है। लेकिन कोर्ट में जब केस जाता है तो एविडेंस वीक लगते हैं, वीडियोस इनकम्प्लीट या आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट दिखाते हैं। यहाँ से डाउट शुरू हो जाता है। कोर्ट गवर्नमेंट को बोलता है NSA रिकंसिडर करो, एक बार दोबारा को इसको देखो, और फिर फाइनल हियरिंग फिक्स होती है 17 मार्च 2026 को। कोर्ट क्लियर बोलता है सारे प्रूफ्स लेके आओ, लास्ट चांस है, और सबको लगता है अब सच सामने आएगा। लेकिन एग्जैक्ट उसी टाइम पे गवर्नमेंट सडनली NSA हटा देती है। होम मिनिस्ट्री बोलती है कि केस हम वापस ले रहे हैं। रीजन दिया जाता है लद्दाख में पीस मेंटेन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब सवाल ये है, जिस आदमी को आपने बोला था कि वो पीस के लिए थ्रेट है और उसको आप पीस के नाम पर ही छोड़ रहे हो, ये एक बहुत बड़ा सवाल पैदा करता है। और ये पहली बार नहीं है। रिसेंट एग्जाम्पल ले लो अरविंद केजरीवाल का। एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट किया जाता है और CBI, ED जैसी एजेंसीज महीने तक उसे जेल में रखती हैं, और लेकिन बाद में केस हटा दिया जाता है और कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट भी इसमें इंटरवीन करती है, वो कहती है कि केस तुमने बेबुनियाद बनाया है, और उसके बाद ED और CBI एजेंसीज को सुप्रीम कोर्ट की फटकार खानी पड़ती है। इन सब चीज़ों में हमें एक पैटर्न देखने को मिलता है जो कि सब में सेम यूज होता है। गवर्नमेंट, BJP जो रूलिंग गवर्नमेंट है, जब भी अगर कोई इनके अपोजिशन खिलाफ जाने की कोशिश करता है तो करते क्या हैं, सबसे पहले उसे किसी ना किसी झूठे केस में अंदर डालते हैं, और बाकी बाद ED और एजेंसीज के द्वारा इन्हें पकड़ लेते हैं, और उसके बाद कोशिश करते हैं कैसे ना कैसे करके इनको हटाया जाए, अपने रास्ते से एलिमिनेट करा जाए। प्रोसेस चलती रहती है। ये प्रोसेस ही जो होती है, इस प्रोसेस ही पनिशमेंट बन जाती है। आखिरकार 170 दिन तक का कभी जेल, कभी 570 दिन तक जेल। ये किसी की मेंटल पीस को छीन लेना, उसकी इमेज को ख़राब कर देना, और इमेज और पूरे मीडिया में एक नैरेटिव बना देना उसके खिलाफ कि हाँ ये तो चाइनीज़ एजेंट है और ये पाकिस्तानी एजेंट है, चाइनीज़ फंडेड है, सोरोस फंडेड है। ये करके गवर्नमेंट सोचती है कि हाँ इसकी इमेज खराब कर दी जाए और इसे हटा दिया जाए। और बाद में होता क्या है, हमारा और आपका जो नैरेटिव होता है, नैरेटिव सेट हो जाता है। इनका गवर्नमेंट का काम क्या होता है, एजेंसीज करती क्या है, IT इंडस्ट्री सब क्या हुई, ये कोशिश करते हैं कि हाँ किसी ना किसी तरीके से एक नैरेटिव सेट करा जाए इनके खिलाफ, और कैसे ना कैसे करके जो बंदा हमारे खिलाफ बोल रहा है इसको कैसे ना कैसे करके हटाया जाए। और आपकी इसकी राय में और आपकी इस केस में क्या राय है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। क्या आपको ये लगता है कि NSA लगाना सोनम जैसे वांगचुक साइंटिस्ट पर क्या ज़रूरी था? कमेंट में ज़रूर बताना। और वीडियोस आपको पसंद आती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।